एक दफा एक मुल्क का बादशाह बीमार हो गया। जब बादशाह ने देखा कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं, तो उसने अपने मुल्क की रियाया में ऐलान करवा दिया कि वो अपनी बादशाहत उसके नाम कर देगा, जो उसके मरने के बाद उसकी जगह एक रात कब्र में गुजारेगा। सब लोग बहुत खौफजदा हुए और कोई भी ये काम करने को तैयार न था। इसी दौरान एक कम्हार, जिसने सारी जिंदगी कुछ जमा न किया था, इसके पास सिवाय एक गधे के कुछ न था, उसने सोचा कि अगर वो ऐसा कर ले तो वो बादशाह बन सकता है और हिसाब किताब में क्या जवाब देना पड़ेगा। उसके पास था ही क्या, एक गधा और बस। सो उसने ऐलान कर दिया कि वो एक रात बादशाह की जगह कब्र में गुजारेगा। बादशाह के मरने के बाद लोगों ने बादशाह की कब्र तैयार की और वादे के मुताबिक कम्हार खुशी खुशी इसमें जाकर लेट गया और लोगों ने कब्र को बंद कर दिया। कुछ वक्त गुजरने के बाद फरिश्ते आए और उसको कहा कि उठो और अपना हिसाब दो। उसने कहा, भाई हिसाब किस चीज का? मेरे पास तो सारी जिंदगी था ही, कुछ नहीं सिवाय एक गधे के। फरिश्ते उसका जवाब सुनकर जाने लगे, लेकिन फिर एकदम रुके और बोले, जरा उसका नामा एमाल खोल कर देखें, इसमें क्या है? बस फिर क्या था? सबसे पहले उन्होंने पूछा कि हाँ भाई, फलां फलां दिन तुमने गधे को एक वक्त भौंका रखा था। उसने जवाब दिया, हाँ। फौरी तौर पर हुक्म हुआ कि इसको सो दरे मारे जाएं। इसकी खूब धनाई शुरू हो गई। इसके बाद फिर फरिश्तों ने सवाल किया, अच्छा ये बताओ, फिला फिला दिन तुमने ज्यादा वजन लाद कर इसको मारा था? इसने कहा कि हाँ। फिर हुक्म हुआ कि इसको 200 धरे मारे जाएं। फिर मार पड़ना शुरू हो गई। गरज सुबह तक उसको मार पड़ती रही। सुबह सब लोग इकट्ठे हुए और कब्र कशाई की ताकि अपने नए बादशाह का इस्तकबाल कर सकें। जैसे ही उन्होंने कब्र खोली तो इस कम्हार ने बाहर निकलकर दौड़ लगा दी। लोगों ने पूछा, बादशाह सलामत किधर जा रहे हैं? तो उसने जवाब दिया, ओ भाइयों, पूरी रात में एक गधे का हिसाब नहीं दे सका तो पूरी राया और मुमल्लकत का हिसाब कौन देता फिरे? कहानी फर्जी है, लेकिन कभी सोचा है कि हमने भी हिसाब देना है और पता नहीं कि किस किस चीज का हिसाब देना पड़ेगा, जो शायद हमें याद भी नहीं है।